हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ आईवन फाउंडेशन एडवांस। हम लोग जेई एडवांस का पीवाईक्यू ट्रिगोनोमेट्री से डिस्कस कर रहे हैं और आज फिर से मेरे पास जेई एडवांस 2018 का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। अपना स्ट्रेटेजी वही पुराना है। मैं तो आपको कहूंगा वीडियो को आप पॉज करो पहले, फिर खुद से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करो। ओके, so question here says let a b c be three non-zero real numbers such that root 3a cos x plus 2b sin x equals to c and x belongs to minus pi by 2 से pi by 2 has two distinct roots alpha and beta with alpha plus beta equals pi by 3 then value of b by a is। ठीक है, देखिए एक आइडिया तो ये आता है कि सर a cos x plus b sin x जैसा फॉर्म है तो क्यों ना हम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दे दोनों तरफ। ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन ये फंसा देगा आपको क्योंकि यहाँ पे भी a b अननोन है और फिर आप अल्फा बीटा को कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो फिर कुछ अल्टरनेटिव्स और c भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखो इसको करते कैसे, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है ना, तो इसको अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो पहले हम सेटिस्फाई कराते हैं। तो अल्फा सेटिस्फाई कराएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, रूट 3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इक्वल्स सी। एंड सिमिलरली बीटा वाले को सेटिस्फाई कराइएगा तो आएगा रूट 3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल्स सी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो देखो c तो यहीं पे डायरेक्ट खत्म हो रहा है और मुझे b बाई a चाहिए, तो b और a में ही रिलेशन बचेगा। लग रहा है कि ऐसे बड़ा आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आप माइनस करो तो ये बनेगा रूट 3a इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस 2b इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स c माइनस c इज 0। cos c माइनस cos d जैसा फॉर्म आ गया और यहाँ पे sin c माइनस sin d जैसा आ गया। बस फॉर्मूला लगा दो, रूट 3a इंटू cos c माइनस cos d में दोनों साइन का टर्म बनता है तो 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और sin d माइनस c होता है मतलब यह हो जाएगा बच्चों बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ओके, प्लस 2b इंटू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करिए तो साइन सी माइनस साइन डी में आपका रिजल्ट आ जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो वो लगा दीजिए 2 cos c प्लस डी यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2 यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स 0। ऐसा कुछ आ गया। तो सर आप क्या करें, अब एक इंफॉर्मेशन दिया है अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो ये अच्छा 2 बाहर ही ले लेता हूं तो 2 रूट 3a इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन पाई बाई 6 पाई बाई 3 बाई 2 पाई बाई 6। अच्छा, और साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ओके प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा बच्चों 4b और cos पाई बाई 6 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स 0। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बच्चों आपको दिख पा रहा हो, ठीक है। तो हम इसको फर्दर, अच्छा मैं एक और चीज कह रहा हूं कि ए बी सी तो नॉन जीरो है तो मुझे बी बाई ए निकालना है तो मैं ऑलरेडी ए से डिवाइड कर ही देता हूं और जब ए से करूंगा तो 2 से भी डिवाइड कर देता हूं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा देखो बच्चों, रूट 3 इंटू साइन पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 1 बाई 2 और साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2a से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2a से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड हुआ तो 2 और b बाई a और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इंटू cos पाई बाई 6 cos 30 डिग्री दैट इज रूट 3 बाई 2 ओके एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स 0। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। यहाँ पे आप साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को चाहे तो कॉमन, वैसे कॉमन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे b बाई a चाहिए वो डायरेक्ट आ जाएगा। 2 से 2 को आप कैंसिल कर दो तो साइन ऑफ पहले b बाई a वाला को एक साथ लिखते हैं। देखो यहाँ b बाई a रूट 3 b बाई a इंटू रूट 3 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ये चीज तो मेरे पास ये भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो इसको दूसरी तरफ भेजता हूं इक्वल्स प्लस में तो माइनस रूट 3 बाई 2 साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये रूट 3 से रूट 3 कट गया तो b बाई a इक्वल्स
बच्चों ये हो जाएगा -1/2। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, अगर मैं इसको अल्फा माइनस बीटा करूँ तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, है ना, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। मैंने इसको प्लस बना दिया, तो इट विल बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये दोनों कट गया तो b बाई a आपके कितने आ जाएंगे बच्चों, 1/2, दैट इज 0.5। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, जेईई एडवांस 2018 का। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम 2019 के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2018 में ट्रिगो से एक ही सवाल था, तो ये बहुत ही सिंपल था, इसको आप नोट कर लीजिए। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।